आध्यात्मिकता का अर्थ परमात्मा के लिए घर बार छोड़ना नहीं होता, किंतु परमात्मा को अपने घर में अपने परिवार के साथ हिस्सा बनाना होता है। संकल्प भी एक प्रकार का धन है। जिस प्रकार हम स्थूल धन को बहुत सावधानी से खर्च करते हैं, बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही संकल्प रूपी धन को वेस्ट न कीजिए। फालतू विचार करना अपने संकल्प रूपी धन को व्यर्थ गंवाना है। सरलता, नम्रता और क्षमा भाव, ये 3 गुण धारण करने से कोई भी साधारण मनुष्य एक महान मनुष्य बन जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, इस एक दिन में पेड़ पौधे लगाने से, साफ सफाई करने से काफी नहीं है। परमात्मा ने हमको इस सुंदर सृष्टि पर भेजा था, पर हमने अपने दूषित कर्म और दूषित संकल्पों के कारण इस पर्यावरण को, इस वातावरण को दूषित कर दिया। एक ऐसा समय भी था जब संसार में प्रकृति का पूरा सुख था और बोलते भी थे, गाते भी थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जरूरत है पुनः सृष्टि को स्वर्ग बनाने की। अच्छे संकल्प, अच्छे कर्म करके ऐसा संभव है। बिगड़े रिश्तों को अच्छा बनाने का तरीका। आजकल रिश्तों को सिर्फ 2 बातें खराब कर रही है। नंबर 1 अहंकार, एरोगेंट। नंबर 2 मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। गलतफहमी पैदा होती है तो रिश्तों में दूरी अपने आप आ जाती है। और अभिमान, घमंड, एरोगेंट कभी रिश्तों में नज़दीक लाने नहीं देता। वो बोलता है वो झुके, वो बोलता है वो झुके, तो इसलिए नज़दीकी बनती नहीं है। तो अभिमान भी नहीं होना चाहिए। क्षमा भाव और नम्रता, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बिगड़े रिश्तों को भी बना देते हैं। इसलिए किसी एक इंसान को नम्र हो जाना चाहिए, क्षमा भाव रखना चाहिए, रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और जिसने गलती की है उसको अपनी गलती का एहसास भी ज़रूर होगा। इसलिए सदा नम्र चित्त बने और क्षमा भाव रखें, माफ़ करें लोगों को, लेट गो। यदि हमें कोई सहयोग नहीं देता तो हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं। सदा अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखें और परमात्मा को याद करके ही हर कर्म करें, तो कभी भी किसी भी क्षेत्र में विफल नहीं होंगे, सफलता मिलेगी। कब कौन हमारे बीच से चला जाएगा हम नहीं जानते, इसलिए जितना भी वक्त साथ रहे हमेशा खुशी, प्रेम, स्नेह से रहें। संबंधों में, रिश्तों में मधुरता का आधार है निस्वार्थ प्यार और शुभ भावनाएं और सम्मान। अपने साथ सदा अच्छा करो। कभी कभी हमारे साथ कोई गलत करता है तो वह खुद अपने कर्म का खाता खराब कर रहा है। अब हम उसके कर्मों को देखकर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, वो हमारे कर्म को इफेक्ट करता है। इसलिए कोई हमारे साथ कुछ भी करे, हमें हमेशा अपने साथ अच्छा करना है, अर्थात हर परिस्थिति के लिए, हर व्यक्ति के लिए शुभ सोचें। व्यर्थ बातों का चिंतन करना, 4 लोगों के साथ बैठकर और उसका वर्णन करना हमारी आत्मिक शक्ति को कम करता है। अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और जितना भी बोलो सकारात्मक बोलो, सत्य बोलो, सुविचार बोलो।